अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाहिसीन उलूम इस्लामिया के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाज़िर हो रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। आप जानते हैं कि हमारे मकाले का कोई भी सफ़ा हो, हर सफ़े में 2-3 पैराग्राफ मामूली बात हैं। तो जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो टाइप करते हुए हमें एक अजीब सा टेक्स्ट हमारे सामने आता है और उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग दुरुस्त नहीं होती, उसका फ़ॉन्ट और होता है और उसमें स्पेस का भी प्रॉब्लम होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक टेक्स्ट है, हम यहाँ पर उसे पेस्ट करते हैं तो उसकी अजीब सी सूरत हाल होती है और मकाले के अंदर हम एक ख़ास फॉर्मेट के मुताबिक देते हैं। तो हमारे मकाले में जितने भी पैराग्राफ होंगे, हर पैराग्राफ पे हमें मेहनत करनी होगी, उसका फ़ॉन्ट तब्दील करना होगा, उसका साइज़ तब्दील करना होगा और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर हमारे सामने होती हैं जो हमें करनी होती हैं। तो अगर आप पूरे मकाले की फॉर्मेटिंग अलग अलग करेंगे, हर पैराग्राफ पे मेहनत करेंगे, तो ये इतना लंबा काम है कि इसमें आपका बहुत सारा वक्त ज़ाया हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पैराग्राफ की बेहतरीन फॉर्मेटिंग का क्या तरीक़ा है कि आपको कम से कम इस काम पे, यानी जो फॉर्मेटिंग है टेक्स्ट की, मतन की, पैराग्राफ की, उस पे आपको दोबारा वक्त ना ज़ाया करना पड़े और आप एक ही दफ़ा मेहनत कर लें। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सिस्टम है उसके मुताबिक जो असल तरीक़ा है और जो सबसे बेहतर और आसान तरीक़ा है वो हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो हमने वादा कर रखा था कि हम इसे जल्द पेश करेंगे और हम माज़रत ख़्वाह हैं कि हमें देर हो गई है। तो आज इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको मालूम हो सकेगा कि हमने इसकी सेटिंग कैसे करनी। इस वक्त हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक फ़ाइल है और हमने टेक्स्ट 3 पैराग्राफ हमने इस वक्त कॉपी कर रखे हैं। अब हमने यहाँ पेस्ट करना है। जब यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करते हुए हमारे पास ये 3 या 4 ऑप्शन आते हैं। ये जो पहला ऑप्शन है ये है यूज़ डेस्टिनेशन थीम। जब हम इसे यहाँ पर अगर हम इस ज़रिए से हम पेस्ट करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि जब हम पेस्ट करते हैं तो जो हमने कॉपी कर रखा है वो मतन भी आ जाता है और उसके साथ जो स्टाइल शीट बनाई गई है वो भी साथ आ जाती है। हम फिर से देख लेते हैं। इस वक्त देखें कि ये जो हमारे पास स्टाइल शीट्स का जो ये सेक्शन है इसमें हमें नॉर्मल, नो स्पेस, हेडिंग 1, हेडिंग 2 नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को जो हमने कॉपी कर रखा है अगर हम इसे पेस्ट करते हैं और यूज़ डेस्टिनेशन थीम के ज़रिए अगर हम पेस्ट करते हैं तो देखें कि यहाँ पर ये 3 जो वो हैं स्टाइल्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो एक तरीका ये है। और अगर आप इंटरनेट से उसे कॉपी कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई स्टाइल लागू नहीं है तो आप उसे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जब आप कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो आएगा तो उसी हालत में, लेकिन जो स्टाइल शीट्स हैं वो कॉपी नहीं होगी। तो ये बात है। और तीसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है कि मर्ज फॉर्मेटिंग, यानी इसके अंदर ये होगा कि अगर आपने कोई तब्दीली कर रखी है तो वो तब्दीली यहाँ पर आपको नज़र आएगी लेकिन स्टाइल और वो फ़ॉन्ट और वो साइज़ यहाँ पर लागू नहीं होगा। और हम ये करते हैं कीप टेक्स्ट ओनली। और मेरा मशवरा ये है कि अगर आप किसी जगह से, ख़ास तौर पर अगर आप इंटरनेट से अगर आपने कॉपी किया है तो आप इसे कीप टेक्स्ट ओनली करें। तो हमारे पास जो मतन था वो हमने कीप टेक्स्ट ओनली के तरीके से हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, पेस्ट कर दिया है। अब हमारे पास ये 3 पैराग्राफ मौजूद हैं। ये पैराग्राफ उर्दू का है, ये भी उर्दू का है और ये जो दरमियान वाला पैराग्राफ है ये अरबी का है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि हम अपने मकाले में इस हालत में नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, हम उसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ तब्दील करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम 16 में से तब्दील कर देते हैं और फ़ॉन्ट भी एरियल की बजाय हम जमील नूरी तालिक इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, ये इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, हम इसे बंद कर देते हैं और इसे फिर से हम खोल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसका हम फ़ॉन्ट साइज़ बदलते हैं और फ़ॉन्ट भी हम बदल के यहाँ पर जमील नूरी तालिक कर देते हैं। और उसके बाद ये राइट टू लेफ़्ट है, यानी ये लेफ़्ट साइड से तो बिल्कुल अलाइन है और राइट साइड पे ऐसा नहीं है। और ये मतलब हम इसे राइट टू लेफ़्ट हमें करना होगा तो हम इसे वो कर लेते हैं। और उसके बाद
इधर से अब राइट साइड से अलाइन है, सारी लाइनें बराबर हैं, यहाँ से नहीं है, उसके लिए हम ये जो ऑप्शन है यहाँ से हम जस्टिफाई का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमने जस्टिफाई का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो इधर से भी लाइनें इसकी बराबर हो चुकी हैं और इधर से भी लाइनें बराबर हो चुकी हैं। और इसी तरह ये भी हम जानते हैं कि पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है उसके अंदर हम स्पेस देते हैं, और ये जो स्पेस है ये आपने ज़रा ख्याल करना है कि नए लोग इस बटन के ज़रिए स्पेस देते हैं और यहाँ पे स्पेस इंसर्ट करते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे और पैराग्राफ्स के अंदर जो जगह है वो बराबर नहीं होगी। और ये चूँकि ऑटोमेटिक इसको कंट्रोल करता है तो इस वजह से पैराग्राफ के अंदर अगर आप स्पेस बराबर दे भी दें तब भी आपको बराबर नज़र नहीं आएगी। तो आपने इस बटन के ज़रिए स्पेस नहीं देनी, आपने इस टैब के बटन से देनी। और आप कोशिश करेंगे सिर्फ एक टैब आप इस्तेमाल करें, एक टैब जितनी स्पेस दें और हर पैराग्राफ के शुरू में एक टैब आप लगाएंगे। तो अब देखें कि ये हमारे पास वो असल स्टैंडर्ड फॉर्मेट का पैराग्राफ है जो हम अपने मकाले में शामिल करते हैं। और अब जब हम इसको तब्दील कर चुके हैं, अब हम इसे तब्दील करना चाहते हैं तो हमें दोबारा से यही काम करना पड़ेगा कि हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसका फॉन्ट तब्दील करेंगे और इधर से स्टाइल चेंज करेंगे। ये सारा कुछ हमें दोबारा करना होगा। तो इस वीडियो में हमने ये सीखना है कि ये चीज़ें हमें दोबारा दोहरानी ना पड़ें। तो हम इसे किस तरह करेंगे, हम दोबारा पहली हालत में वापस आ जाते हैं। हमारे पास एक ये टेक्स्ट है और सॉरी हम इसे अभी हमारे पास मतन है। हम ये करेंगे कि ये जो स्टाइल है हमारे पास, या तो हम नया स्टाइल बना लेंगे, और अगर नया स्टाइल नहीं बनाना, मेरा मशवरा ये है कि अगर आप ख़ास तौर पर अपने मकाले के लिए अगर फ़ाइल तैयार कर रहे हैं तो आप नया स्टाइल मत बनाएं, बल्कि जो नॉर्मल जो स्टाइल है उसे आप एडिट कर लें। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसे मॉडिफाई करते हैं। ये वो चीज़ है जहाँ से हमने अपने काम का आगाज़ करना है। और यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट में ये जो चीज़ें आपके सामने हैं, आपने इनको तब्दील नहीं करना। ये आपके पैराग्राफ पे बराह रास्त असरअंदाज नहीं होंगी, आपने यहाँ से तब्दील करना है। इससे पहले हम इसका नाम बदल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास नॉर्मल मतन है तो हम यहाँ पर इसे मतन का नाम दे लेते हैं, मतन। और उसके बाद यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट तब्दील करेंगे। फ़ॉन्ट तब्दील करने में ये विंडो जो आपके सामने है, यहाँ से आपने जमील नूरी नस्ताली इसका आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। और उसके बाद ये जो साइज़ है, ये साइज़ आप यहाँ से 16 कर दें। और उसके बाद रेगुलर स्टाइल है, अगर ज़रूरत हो, अगर आप कोई इक़्तिबास के लिए बना रहे हैं या कोई और चीज़ आप कर रहे हैं तो आप यहाँ से इटैलिक बोल्ड भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हमारा जो मतन है वो रेगुलर स्टाइल में होता है। इसी तरह अगर आप कोई बुक आप तैयार कर रहे हैं, जैसे आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसका फ़ॉन्ट आमतौर पर मोटा रखा जाता है, तो उसके लिए हम बोल्ड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर हम रेगुलर को इस्तेमाल करते हैं और इसे हम ओके करेंगे तो यहाँ से महफूज हो जाएगा। और ये देखें कि ये जो स्टाइल था इसने वो चेंज कर दिया है, लेकिन फ़ॉन्ट नहीं बदला। इसको आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये देखें कि फ़ॉन्ट इसका चेंज हो चुका है। और इसी तरह हम यहाँ पे इसे भी तब्दील करके देख लेते हैं, इसे भी हम तब्दील कर लेते हैं। तो यहाँ पर ख़ुदकार तरीके से इसने इसका साइज़ और इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर दिया है। अब हम वापस चलते हैं और इसे हम मज़ीद इसके अंदर बेहतरी लेके आते हैं। और हमने यहाँ से फ़ॉन्ट को तब्दील कर लिया है। अब हम पैराग्राफ के अंदर देखते हैं। सबसे अहम चीज़ वो ये है कि हम जब भी लिखते हैं तो वो बाईं तरफ से लिखना शुरू कर देता है। तो क्यों ना हम इसकी जो सेटिंग है वो हम राइट टू लेफ़्ट कर लें। तो हम इसे राइट टू लेफ़्ट करेंगे। ये देखें, इस पैराग्राफ पे अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो आप इस पर गौर करें कि ये लेफ़्ट साइड पे हमें अलाइन नज़र आ रहा है, तो हम इसे राइट टू लेफ़्ट कर लेंगे ताकि हमारा पैराग्राफ जो है वो हमें यहाँ से हर बार जाके तब्दील ना करना पड़े। और हम इसे महफूज कर लेते हैं और देखें कि ये जो टेक्स्ट था ये सारा का सारा राइट साइड पे हमें अलाइन नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि अब देखें कि पैराग्राफ में तो हम इसे जस्टिफाई भी करते हैं और ये अब राइट साइड से तो हमें अलाइन नज़र आ रहा है, लेकिन
बाईं तरफ से ये अलाइन नहीं है, हम इसे भी तब्दील कर लेंगे और यहाँ से हम पैराग्राफ में जाके और हम इसे बताएंगे कि ये अलाइनमेंट जो है वो राइट साइड पे नहीं करनी बल्कि जस्टिफाइड करनी है, और हम इसे महफूज कर लेते हैं। तो अब देखें कि ये जो पैराग्राफ है ये सारा का सारा जस्टिफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं तो इसे भी आप जस्टिफाई कर लेंगे, फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे भी आप देखें कि ये हमारे वो स्टैंडर्ड का पैराग्राफ है। लेकिन आप ये जानते हैं कि यहाँ पर हमने स्पेस भी देनी है, हमें यहाँ पर स्पेस की ज़रूरत है कि एक टैब जितनी स्पेस यहाँ पर नज़र आए, उसे भी हम पहले से फॉर्मेट के अंदर शामिल कर लेंगे। फॉर्मेट में हम कैसे शामिल करेंगे, यहाँ से हम मॉडिफाई करते हैं और पैराग्राफ में जाएंगे और हम इसे यहाँ से देंगे। ये देखें, ये है इंडेंटेशन, इसे हम अगली वीडियो में समझाएंगे और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है ये आप उम्मीद है कि आप जानते ही होंगे, क्योंकि आपके सवालात हमारे पास जितने अगले मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ तकरीबन इसी ऑप्शन से है। ये हम अगली वीडियो में करेंगे। हम इसे देखते हैं कि स्पेशल में फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। तो आपने फर्स्ट लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करके इसे बताना है कि यहाँ पर 0.5 पॉइंट्स आपने यहाँ पे स्पेस छोड़नी है। यानी ये देखें कि अगर हम यहाँ पे नन करते हैं इस पैराग्राफ को, अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पे गौर करें कि अगर हम नन करते हैं तो ये बराबर है, और अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन में 0.5 दे देते हैं तो ये इतनी स्पेस इसके अंदर खुदकार तरीके से शामिल कर देगा। अब देखें, यहाँ पर पहले स्पेस नहीं थी, लेकिन जब हमने इसके अंदर स्टाइल में तब्दीली की है तो ये सारे के सारे पैराग्राफ्स में खुद ब खुद ये इतना स्पेस शामिल हो चुका है। फ़र्ज़ करें कि स्पेस थोड़ा है, हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा हो, तो हम इसे उसी तरीके से हम ज़्यादा भी कर लेंगे और पैराग्राफ को हम एडिट करते हुए हम यहाँ से 0.5 की बजाय 6, 7, 8 कर लें, 9, 10 जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं आप इसे ले जा सकते हैं और इसे आप महफूज कर दें। अब जितने भी पैराग्राफ होंगे उनकी पहली लाइन में इतनी स्पेस खुदकार तरीके से मौजूद होगी। तो यहाँ तक हमने इस बात को मुकम्मल कर लिया है। अब हम इससे एडवांस लेवल की चीज़ हम समझ लेते हैं कि हम जब भी हमारा कोई पैराग्राफ हमें दुरुस्त हालत में नज़र नहीं आता तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जाके उसे क्लिक करते हैं। तो क्यों ना हम इसकी शॉर्ट की बना लें, तो हम यहाँ पे इसकी हम शॉर्ट की बनाएंगे। और शॉर्ट की बनाने का तरीका उम्मीद है कि आप पिछली वीडियोस में देख चुके होंगे, मैं यहाँ पे दोबारा दोहरा देता हूँ। यहाँ से शॉर्ट की आप खोल लें और ये हमारा चूँकि मतन है, हम अपनी आसानी के लिए Ctrl+M वो करना चाहते हैं, इसकी शॉर्ट की बनाना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl और M को आप दबाएंगे। मैं यहाँ से Ctrl और M को प्रेस करूँगा तो ये देखें यहाँ पे इसने खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आप यहाँ से इसे असाइन कर दें। जब आप इसे असाइन करेंगे तो ये यहाँ पर शामिल हो जाएगी। इसे क्लोज़ कर दें और यहाँ से हम इसे ओके कर देते हैं। अब आप देखिए कि ये हमारे पास जो मतन है ये ख़ास फॉर्मेट में मौजूद है। फ़र्ज़ करें कि ये फॉर्मेट हमें नहीं मिलता और हम ये चूँकि हमने यहाँ पे तब्दीली की है इसलिए हमें ऐसा नज़र आ रहा है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि हमने जो इंटरनेट से मतन उठाया है या कहीं से हमने कोई भी मतन कॉपी किया है वो स्टाइल दुरुस्त नहीं है, उसका फ़ॉन्ट कुछ और है और इसका फ़ॉन्ट कुछ और है, और ये फ़र्ज़ करें कि ये बोल्ड है, बोल्ड हम नहीं करते, इसको हम दूसरा फ़ॉन्ट दे देते हैं और इसको भी हम कोई और फ़ॉन्ट लगा देते हैं। मकसद ये है कि मतलब आपने जो भी आपने पैराग्राफ कहीं से लिया है उसका फॉर्मेट अगर दुरुस्त नहीं है तो हम यहाँ से क्लिक करके उसे हम सही कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम क्लिक ना करना चाहें तो हमने जो शॉर्ट की बनाई है हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Ctrl+M हम क्लिक करेंगे तो ये इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो पैराग्राफ हमने तब्दील किया है इसके स्टाइल के अंदर देखें कितनी गड़बड़ है और हरूफ आपस में ये ख़राब हो चुके हैं और ये दुरुस्त हमें नज़र नहीं आ रहे, ऐसा क्यों है? ये कोई हमसे कोई गलती नहीं हुई। दरअसल ये जो फ़ॉन्ट मैंने इस पर लगाया है ये अरबी स्टाइल का फ़ॉन्ट है। ये अक्सर गड़बड़ लोगों के सामने होती है और इससे परेशान नहीं होना। इसका आपने फ़ॉन्ट फिर दोबारा से तब्दील कर देना है। यहाँ से आप जाके इसको जमील नूरी नस्ताली कर देंगे तो ये दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप एक और आसान तरीका है, आप यहाँ से इसे पकड़ें, सेलेक्ट करके ये जो क्लियर फॉर्मेटिंग का जो आइकन है आप इस पर क्लिक कर दें तो भी ये दुरुस्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमने कैसे एक पैराग्राफ का स्टाइल शीट हमने बनानी है और उसे
शॉर्ट की देनी है और उसकी जो फॉर्मेट है, उसकी शॉर्ट की के बाद उसका फॉर्मेट कैसे तब्दील करना है। तो अब यहाँ पर हम जितने भी हम टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कीप टेक्स्ट ओनली, तो हमने यहाँ पे अब टेक्स्ट दोबारा उसी तरीके से कॉपी किया है, लेकिन देखें कि ये सारा का सारा हमें फॉर्मेट के मुताबिक हमें नज़र आ रहा है। अगर ये फॉर्मेट के मुताबिक नज़र नहीं आएगा तो आप इसे कंट्रोल M से दोबारा इसे आप तब्दील भी कर सकते हैं। और अब हमारे पास ये एक पैराग्राफ जो अरबी का है, अरबी के लिए भी हम एक मखसूस स्टाइल बना लेते हैं। हम इसका एक नया स्टाइल बना लेते हैं, क्रिएट स्टाइल, और यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं अरबी मतन, और इसे हम ओके करके अब हम इसे मॉडिफाई कर लेंगे। और इसके अंदर हमने क्या करना है कि इसका हमने फ़ॉन्ट तब्दील कर देना है, और हम यहाँ से अरबी का कोई भी फ़ॉन्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, अरबिक टाइप सेटिंग। ये देखें, ये हमने इसका स्टाइल अब तब्दील किया है और हमारे पास अब दो स्टाइल हैं। अब ये आपको साइज़ थोड़ा नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ से तब्दील करेंगे, इस फ़ॉन्ट का स्टाइल ज़रा निस्बतन छोटा है, तो जब आप इसे देखेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। आप इसे ज़ाहिर है कि आप इसे बड़ा करेंगे, तो बजाय इसके कि आप यहाँ से जाके और जहाँ पे भी आप ये स्टाइल लगाएं वहाँ पे हर बार जाके आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करें, आप इसको यहीं से तब्दील कर लें, इसके स्टाइल शीट के अंदर आप तब्दीली करें और यहाँ से उसका जो पैराग्राफ है, सॉरी पैराग्राफ नहीं, इसका जो फॉर्मेट, इसका जो फ़ॉन्ट है उसे आप तब्दील करें और यहाँ से 16 की बजाय 18 कर दें। और बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी आप कर सकते हैं, तो इसे महफूज कर लें, बल्कि यहाँ से हम शॉर्ट की भी इसकी बना लेते हैं और हम इसकी कंट्रोल A हम इसकी शॉर्ट की बना लेते हैं, असाइन कर दें और इसे क्लोज़ कर दें। अब देखें कि ये हमारे पास एक फॉर्मेट बन चुका है। और फ़र्ज़ करें कि ये जो हमारे पास मतन है ये भी अरबी का मतन है, हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ भी इस स्टाइल में ज़ाहिर हो, तो हम यहाँ से भी इसे ये स्टाइल लगा सकते हैं और कंट्रोल A के ज़रिए भी हम इसे ये स्टाइल लगा सकते हैं। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके मकाले के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, तो आपको हर पैराग्राफ को पकड़ने की, उसे जस्टिफाई करने की, राइट टू लेफ़्ट करने की, फ़ॉन्ट बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ वहाँ पर क्लिक करेंगे या आप उसे सेलेक्ट करेंगे और उसे आप स्टाइल लगा देंगे, तो उसका सारा स्टाइल जो है वो आपके उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हो जाएगा जो आपने अपने मकाले के लिए बनाया है और जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपके इदारे की तरफ से आपको फराहम किया गया है। तो सारे मकाले का जो स्टाइल है वो एक जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी पैराग्राफ का साइज़ 16 है और किसी का 18 है, ऐसा नहीं होगा। तो सारे मकाले के अंदर यकसानियत नज़र आएगी और जो एक स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है वो सारे मकाले के अंदर नज़र आएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।